को अपनी परेशानी समझती हूँ। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जख्मी जवान बिलाल ने कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदान की कफालत और बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। माजगा में लापता पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा किए जाने का इंकशाफ। माजगा में डाकू के हमले में 12 एहलकार शहीद और 8 जख्मी हुए थे, जबकि एक एहलकार लापता था। लापता पुलिस एहलकार अहमद नवाज की अगवाकारों ने वीडियो जारी कर दी। मुख्बी एहलकार अहमद नवाज का कहना है कि IG और मरियम नवाज डाकू के मुतालिबात पूरे करें, वरना मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अहले खाना कुछ करें और बाजियाब करवाएं। माजगा वाक़े में अगवा होने वाले कांस्टेबल अहमद नवाज के बुरसा का एहतजाज। अहमद नवाज के बुरसा ने शहरियों के हमरा अल्लाह वाले चौक पर रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। बुरसा और अहले इलाका का आला हुकाम से फौरी मगवी कांस्टेबल को बाजियाब करवाने का मुतालबा। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके से 2 बच्चे समेत 3 जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाका पुलिस लाइन के करीब बाजार में हुआ। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। खड़ी एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मियों में 5 एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कमसिन बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जख्मी एहलकारों समेत दीगर अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कमसिन बच्चों पर हमला आवर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। रऊफ हसन के खून के फोरेंसिक तज्जिये से अलीमा खान के पार्टी में असर रसूख। बुशरा बीबी से तनाज़े और झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाने और फरोग देने से मुतल्लिक चशमकुशा हकाइक सामने आ गए। ज़राए का बताना है कि रऊफ हसन के खून के फोरेंसिक तज्जिये से लापता चला है कि 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत की कि बुशरा बीबी के इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन को भेजे गए पैगाम में अलीमा खान बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही है। तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अलीमा खान ने बुशरा बीबी के बयान को झूठा करार दिया। माशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। पार्टी पर कब्जे की जंग में आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बुशरा बीबी की कोशिश है कि पार्टी पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो। तहरीक इंसाफ मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा और मनगढ़ंत बयानियां फैला रही हैं। तहरीक इंसाफ में कई साल से डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। बुशरा बीबी जो झूठा बयानियां फैला रही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। बानी PTI की अहलिया और हमशीरा फांसी से मुतालिक प्रोपोगेंडा कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मजहब और गद्दारी कार्ड के बाद पेशे खिदमत है मजलूमियत कार्ड। भाभी और नंद के इख्तिलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद बहस बन रही हैं। भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI जेल से निकलने के लिए कभी फौज से माफिया तो कभी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से अपीलें कर रही हैं। बानी PTI एक हफ्ते मौला जट बने, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। बानी इक़्तिदार में रहते तो मुखालिफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरने लगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सदर मुमलिकत मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने ई प्रोक्योरमेंट मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास वज़ीर आज़म को ई प्रोक्योरमेंट मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत की 37 वजारतों और 301 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में ई प्रोक्योरमेंट का नफाज हो चुका है। वफाकी हुकूमत का ई प्रोक्योरमेंट के हवाले से हजम तकरीबन 1551 बिलियन रुपए है। ई प्रोक्योरमेंट के हवाले से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमतों से मफाकती याददाश्त पर दस्तखत किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म का मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने एक प्रोक्योरमेंट मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत ने ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मलीन में बीआरटी बस के नए रोड का दौरा किया। शर्जील मेमन को प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने कहा कि बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। जैसे ही निगरान हुकूमत खत्म हुई, पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का फैसला किया। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि EVS बसों से शहरों की सहूलत होगी। ईवी टैक्सी की ड्राइवर खवातीन होगी। कराची को बचाएं ताकि पाकिस्तान को बचा सके। अर्बन एरियाज में काम शुरू करने में कुछ वक्त दरकार होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत का 1 हफ्ते पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ मालूम नहीं हो सका। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। फ्रीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करें। शौकत खानम अस्पताल की मेडिकल टीम बानी PTI के तिबी मुआयने के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। अडियाला जेल से राय ने बताया कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने बानी PTI का तिबी मुआयना मुकम्मल किया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकला ने 8 अगस्त को तिबी मुआयने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने बानी PTI का तिबी मुआयना करने और रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा था। बानी PTI को कुछ रोज से टेटनस मर्ज की शिकायत है। टेटनस मर्ज से मरीज के कानों में सीढ़ियाँ बजती हैं, सर भारी होता है, चक्कर आने लगते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना नाहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर साहब कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। मैंडेट तोड़ हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ से भी महरूम किया। लाखों की तादाद में लोग यूटिलिटी स्टोर्स में बरसरे रोजगार थे। स्टोर्स बंद करवाने से हजारों की तादाद में खानदानों का जरिया मुआश भी छीना गया। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन जारी हुकूमत के जालिमाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर करें। नाहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। गरीब आवाम पर पैसे खर्च करने के लिए खजाना खाली है। PDMA पंजाब ने सूबे भर में मजीद मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा।
जो 29 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बारिशें मुतवक्किल हैं। PDMA का कहना है कि डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिशों के बायस फ्लड फ्लडिंग का खतरा है। कोहे सुलेमान और केटकर रेंज में शदीद बारिशों के बायस रोड कोयों में सैलाबी रेलों का अंदेशा है। गजा में कैद रहने वाली इसराइली खातून ने हमास की कैद में उन पर तशद्दुद और बाल काटे जाने के मीडिया के दावे और इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजाहती बयान जारी कर दिया। इसराइली खातून ने कहा कि मीडिया में जो चल रहा है उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। चीजों को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। कहा, फलस्तीनियों ने मुझे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। मैं गजा में एक इमारत में थी जिसको इसराइली फोर्स ने धमाके से उड़ाया था। वाज़ेह कर रही हूँ कि फलस्तीनियों ने मुझे नहीं मारा, लेकिन इमारत का ढांचा मेरे ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंची। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। बेटे का नाम अली यार रखा गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी नाना बन गए। इनकी बेटी की शादी कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से हुई थी और फास्ट बॉलर इस वक्त रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने में मसरूफ हैं। बच्चे की विलादत पर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की जानिब से फास्ट बॉलर को मुबारकबाद दी गई। और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी हासिल की। मुशफिकुर रहीम 191 रन की शानदार इनिंग्स खेले। मुशफिकुर रहीम के बाद मेहमान टीम के बल्लेबाज भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। पूरी टीम 565 रन बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह 3, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अली और फरम शहजाद ने 2-2 विकेटें ली। कौमी टीम ने चौथे रोज के अख्ताम तक दूसरी इनिंग्स में एक विकेट पर 23 रन बनाए। साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट।